तो मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी जो उंगली दिखाकर सोनिया गांधी से बात करते हैं इसलिए क्योंकि जब तक कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने काम किया और इसीलिए वो बार बार उस पर टारगेट करते हैं। अब राहुल गांधी को आप पप्पू बना दीजिए, कभी कुछ बना दीजिए, कभी कुछ बना दीजिए, लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस ने ही आज देश को दिया। चाहे नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इन दिनों जमकर गांधी परिवार पर निशाना साध रही हैं। गांधी परिवार पर निशाना साधना क्या अब स्मृति ईरानी को भारी पड़ जाएगा? जी हां, अपने दर्शकों को बता दें कि चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। इस साल के अंत में 3 राज्यों में चुनाव है और अगले साल लोकसभा का चुनाव है। चुनाव से पहले एक और जहां बीजेपी तमाम तरह की रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया। इन सब के बीच में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से हम पूरे देश भर में देख रहे हैं, कन्याकुमारी से शुरुआत होती है और किस तरीके से धीरे धीरे एक एक राज्य को कवर करती चली जाती है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना और कांग्रेस पार्टी का बढ़ता ग्राफ देखना ये सत्ता पक्ष के नेताओं को पच नहीं रहा है, या सत्ता पक्ष के नेता इस बात को पचा नहीं पा रहे? क्योंकि देखा जा रहा है कि इस वक्त सत्ता पक्ष के पास मुद्दा केवल एक ही है और वो है राहुल गांधी की टी शर्ट। कि राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती या हाफ टी शर्ट में क्यों रहते हैं, यानी कि फिटनेस को लेकर बात हो रही है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के ये लोग पीएम मोदी की फिटनेस को भुला चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी की फिटनेस के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन स्मृति ईरानी की मैं जिक्र यहां पर जरूर करना चाहूंगा। देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिस पर स्मृति ईरानी को बात करना चाहिए, क्योंकि 2014 से पहले ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर स्मृति ईरानी खूब बात किया करती थी, लेकिन 2014 के बाद ऐसा लगता है कि मंत्री पद का लालच मिलने के बाद स्मृति ईरानी उन तमाम मुद्दों को भूल गई हैं। आशिफ सर हमारे साथ मौजूद हैं। आशिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और मेरा पहला सवाल है कि आज सत्ता पक्ष के पास मुद्दा केवल एक ही है, वो है राहुल गांधी। क्या वजह है कि केवल राहुल गांधी पर ही बात आज सत्ता पक्ष कर रही है, या राहुल गांधी से या कांग्रेस पार्टी की बढ़ती ग्राफ या जिस तरह से कांग्रेस को जनाधार मिल रहा है उसको देखकर सत्ता पक्ष आज जो है वो डरता दिखाई दे रहा है? शुक्रिया राहुल सर। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और सवाल तब आता है कि जब आप काम करेंगे नहीं तो लाजमी है कि आप उस पर बात नहीं करेंगे। जरा सा निर्मला सीतारमण से शुरू करते हैं, फिर स्मृति ईरानी पे आते हैं। ये चली जाती हैं विदेश, अमेरिका चली जाती हैं, राहुल गांधी भी जाते हैं तो भी उन्हीं की चर्चा होती है। सही कहा आपने। अब डॉलर बढ़ रहा है, रुपया घट रहा है। पहले इसको लेकर कितना शोर शराबा होता था, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि रुपया गिरता कैसे है, डॉलर बढ़ता कैसे है। वहाँ भी जाकर जो है बाबाई की। प्याज की जब बात आती महंगाई तो कहती भाई हम खाते नहीं हैं। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि ये जो बेतुका बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि 8 सालों में आपने सिर्फ देश को जुमला दिया, सिर्फ झोला दिया, इसीलिए आप कहते हैं कि झोला उठाकर हम तो चल देंगे। तो मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी जो उंगली दिखाकर सोनिया गांधी से बात करते हैं इसलिए क्योंकि जब तक कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने काम किया और इसीलिए वो बार बार उस पर टारगेट करते हैं। अब राहुल गांधी को आप पप्पू बना दीजिए, कभी कुछ बना दीजिए, कभी कुछ बना दीजिए, लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस ने ही आज देश को दिया। चाहे आज कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जानते ही हैं कि राजीव गांधी जी का देन है। जितने भी हम सड़क या रेलवे तमाम चीज़ देख रहे हैं, बीजेपी ने क्या किया? हाँ, एक चीज़ उन्होंने बहुत शानदार किया है, अंधभक्तों को बहुत बना दिया है। आप कुछ बोलेंगे तो आपको जेल में डलवा देंगे, आप कुछ सोशल मीडिया बोलेंगे तो जेल में डलवा देंगे। यही वजह है कि स्मृति ईरानी जो है सिर्फ या तो सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बात करते नजर आएंगे। अगर काम करते तभी तो वो बात करते ना। काम किया ही नहीं है तो लाजमी है कि इधर उधर की ही बात करेंगे। कभी पठान मूवी आएगा तो उस पर बातचीत कर लेंगे। लेकिन अब मनमोहन की सरकार थी तो क्या था? काम पे बात होती थी, जीएसटी पे बात होती थी, अर्थव्यवस्था पे बात होती थी। इन लोगों से भी बात कीजिएंगे या तो आपको या हमको जो है वो पागल घोषित कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ उनको समझ ही में नहीं आता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। यही वजह है कि स्मृति ईरानी सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार पर टारगेट करती है। आशिफ सर, एक सवाल और रहेगा कि अभी हाल ही के हमने चुनावी नतीजे देखे, चाहे दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों की बात कर ले या हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात कर ले, यूपी में कई सीटों पर उपचुनाव है उसके नतीजों की बात कर ले, क्या धीरे धीरे भाजपा का जो ग्राफ है वो वाकई अब
गिरता चला जा रहा है, जनता धीरे धीरे भाजपा को नकार रही है। बिल्कुल राहुल सर, अगर आप 2014 में देखें हैं, उसके बाद से जिस तरह से एक आंधी आई, मोदी की लहर आई और गोदी मीडिया का उनमें बहुत योगदान था, तो बहुत बड़ा ग्राफ था, हर तरफ को मोदी 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 लहर चल रहा था। लेकिन अभी आप आखिरी देखें तो कहीं भी जो सरकार उनकी राज्यों में है वो भी मिलकर है, अकेले नहीं है, लगभग जगह बेरा गलत है। मध्य प्रदेश में लोगों ने उनको नकार दिया, जबरदस्ती उनकी सरकार बन रही। महाराष्ट्र में शिंदे के बदौलत सरकार बन रही। बिहार में नीतीश के साथ थी, वो भी खेला खत्म हो गया। झारखंड में उनकी सरकार नहीं है, दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, राजस्थान में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गुजरात में है। और गुजरात में किस वजह से, ये अब बाखूबी तरीके से जानते हैं। तो एक चीज तो है कि जनता ने नकारना शुरू कर दिया है और अब इसीलिए उनको बेचैनी सी हो गई कि भाई 24 में हम रहेंगे कि जाएंगे, ये भी मुझे पता नहीं है। यही वजह है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोगों ने नकारना शुरू कर दिया, इसलिए क्योंकि लोगों ने पहले 5 साल देखा कि भाई देख लेते हैं, क्योंकि ये कहते थे भाई नोटबंदी, क्योंकि अभी चर्चा हुआ था, जस्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि भाई अगर नहीं ये सही साबित होगा तो बीच चौराहे पे लाके जो सजा देना देना। इतने भोलेपन से बोल रहे कि जैसे उनसे अच्छा इंसान कोई है ही नहीं। और आज देखिए जीएसटी से सब बर्बाद हो गए, छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए, लोगों का अर्थव्यवस्था, देश का अर्थव्यवस्था खत्म हो गया। लेकिन आज भी वो जो है कुछ बोलते नजर नहीं आ रहे हैं। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया लोगों को अब कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ जुमला दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। 15 लाख तो छोड़िए, 15 रुपये चवन्नी नहीं देने के लायक हैं ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ सर आपका। और देखिए आशिफ सर ने बहुत बखूबी तरीके से बताया, 15 लाख तो छोड़िए, आपने 1 रुपए खाते में नहीं दिया, क्योंकि ये सरकार बोलने वाली सरकार है, ये काम करते नहीं है, ना काम करने देते हैं। और तो और हम ये देख रहे हैं कि सवाल अगर होता है तो जवाब केवल यही होता है कि रुपया जो है वो रुपया और डॉलर की अगर बात करें तो डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है, रुपया जो है वो उतना मजबूत नहीं होता नजर आ रहा है। और ऋतिक मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। ऋतिक, क्या वजह है कि सत्ता पक्ष आज तमाम मुद्दों को छोड़कर भारत जोड़ो यात्रा के पीछे लग गई है? आसिफ सर जो कह रहे थे उनकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ। स्मृति ईरानी का आप जिक्र कर रहे हैं, आपको स्मृति ईरानी का वो ट्वीट याद होगा जब उन्होंने सरेआम राहुल गांधी और राहुल गांधी की माँ ऐसा शब्द यूज जो किया था। आपको याद होगा अजय राय का वो ट्वीट, अजय राय ने लटके झटके का शब्द उपयोग किया और स्मृति ईरानी का गुस्सा फूट पड़ा। स्मृति ईरानी कहती है कि इन्होंने लटके झटके जैसे शब्द मेरे साथ बोले हैं, मैं उनको गिरफ्तार करवा दूंगी। सबसे बड़ी बात है, अजय राय ने साफ तौर पर यह बात कही थी कि लटके झटके जैसे शब्द काशी में उपयोग में लाए जाते हैं क्षेत्रीय भाषा के तौर पर। लेकिन आप देखिए कि उस शब्द को सुनने के बाद स्मृति ईरानी ने किस तरीके से राहुल गांधी और राहुल गांधी की मां यानी कि सोनिया गांधी का अपमान किया। तो स्मृति ईरानी को जेल में डालना चाहिए, लेकिन बीजेपी की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो वहां पर जो है सुनवाई और कार्रवाई नहीं होगी। सबसे बड़ी बात आज ये है कि 2014 के पहले स्मृति ईरानी को 400 रुपए का सिलेंडर महंगा लगता था, आज 1225 रुपए का होगा, महंगा नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की सच में जुमलेबाजी है, जैसा कि आसिफ आपको बता रहे थे। और इस जुमलेबाजी के तहत आज कुर्सी का खेल बचा है, सत्ता का खेल बचा है और इसी के पीछे बीजेपी भाग रही है। स्मृति ईरानी कभी आगे नहीं आएंगे। ऋतिक, एक सवाल मेरा है, स्मृति ईरानी ने अभी हाल ही में चैलेंज दिया है कि अगर राहुल गांधी को लग रहा है तो अमेठी से एक बार चुनाव लड़कर दिखा दें, पता चल जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। और जब मैंने उन खबरों को पढ़ा कि अमेठी की जनता क्या कहती है, उनका यह कहना कि बीजेपी जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जी रही है, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से चुनाव में इन्हें हार मिली है यहां से भी स्मृति ईरानी को हाथ धोना पड़े। देखिए, बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में है और उससे ज्यादा डबल ओवर कॉन्फिडेंस में स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी को न्योता भेजा गया था कि आपको भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में स्मृति ईरानी शामिल नहीं हुई। तो डर के भागा कौन? स्मृति ईरानी। अगर स्मृति ईरानी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाती तो प्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी जवाब देते, प्रत्यक्ष रूप से देश की जनता उनसे सवाल पूछती कि स्मृति ईरानी जी आज आपको महंगाई नहीं दिख रही है। तो इसी डर की वजह से स्मृति ईरानी भारत जोड़ो यात्रा में नहीं आई। और यहाँ पर राहुल गांधी ने कब मना किया है? राहुल गांधी को अगर चुनौती दी है तो राहुल गांधी कह भी तो रहे हैं कि जहां से पार्टी आलाकमान चुनाव लड़ने का मौका देगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि स्मृति ईरानी ना भाग जाए जैसे भारत जोड़ो यात्रा से भागी हैं। देखिए, स्मृति ईरानी ना भाग जाए जिस तरीके से हम देख रहे हैं। मैं छोटी सी एक बात करना चाहूंगा कि हवा में उड़ान भरने वाले परिंदे इतना ख्याल रख, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जरूर आना है, क्योंकि जिस तरह से रफ्तार ऊंची होती है उसकी नीचे जो सतह होती है वो बहुत ज्यादा जो है गहराई तक जाती है। तो इस वक्त हम क्या देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जरूरत से ज्यादा हवा में झेल रही है, क्योंकि इन्होंने गुजरात जीतने की बात की, खैर गुजरात तो जीत गए, हिमाचल जीतने की बात की थी, और तो और मैनपुरी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ है उसको जीतने की बात कही थी, लेकिन जनता ने नतीजों के जरिए बता दिया। अब देखना होगा कि क्या यहां से शुरुआत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती की, और क्या 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल में दिखता नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।